हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इस्राएली तैयारों का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बड़ा हमला। एक साथ 15 मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह के बैरूत सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। 6 इमारतें तबाह, 2 अफराद शहीद, 70 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज हैं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का शिकार इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम करते थे। हिजबुल्लाह की जानिब से 65 रॉकेट फायर। इस्राएली शहर तल अवीव में हमलों का अलर्ट जारी। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट, शेल्टर्स खोल दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैरूत हमले को बड़ी खतरे की घंटी करार दे दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमरीका का दौरा मुख्तसर कर दिया। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि अमरीका को बैरूत हमले का कोई इल्म नहीं था। अमरीका की बैरूत हमले में कोई शराकत भी नहीं। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों की बाज़ाब्ता नस्ल कशी कर रहा है। इसराइली खून रेजी फौरी बंद की जाए। सिर्फ मजम्मतें काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी है। इसराइली बमबारी ने लबनान में भी 500 अफराद को कत्ल कर दिया। पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर काम किया जाए। फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीरी भी अवाम भी एक सदी से जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय क़यादत ने अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकी दी। वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से लंदन रवाना हो गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशें करने वालों को इज्तमाई कोशिशों से शिकस्त हुई है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। कराची में ताजिरों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली में मदद पर चीन, सऊदी अरब और UAE के किरदार को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म न हुआ तो इसका नतीजा आइनी मेल्टडाउन हो सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। ख्वाजा आसिफ ने PTI के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि PTI के जब भी मुज़ाकरात होंगे सियासी बरादरी के साथ होंगे, वैसे मुज़ाकरात का इम्कान नज़र नहीं आता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि बानी PTI पर जितने केसेस बने एक एक करके ख़त्म हो गए। अलकादिर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना केस बेबुनियाद हैं। बाकी केसेस में रिहाई मिल चुकी है। बुशरा बीबी को फ़कत इसलिए सज़ा दी जा रही है कि बानी PTI को तकलीफ पहुँचाई जाए। शेख वकास अकरम ने कहा कि ऐसी हुकूमत जिसने सिर्फ 16 नशिस्तें जीती हों वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। ये इस वक्त आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। ये लोग बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा है कि इस वक्त आइनी बहरान पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम पूरी आइनी तरमीम मुस्तरद करते हैं। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी सूबे पर मुसल्लत है। इसकी जूनियर पार्टनर MQM को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट होंगे। हुकूमत सिंध की इंसदाद मनशियात मुहिम जारी है। इंसदाद मनशियात से मुतालिक सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मनशियात की फरहमी में मुलव्वस 13 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं। इजलास में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ के लिए महकमा सेहत से मदद लेने का फैसला। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, हब्स खत्म। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान तूफान से दरख्त उखड़ गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। निकासी आब का काम जारी। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 40 साल शख्स जाँ बहक। नारोवाल में आसमानी बिजली से बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर के इलाके ज़लाबाग, भंबर और समाहनी में भी गरज चमक के साथ बारिश। मलकंड और गिरदोनवा में बारिश से खुनकी के एहसास में इजाफा। इंडोनेशिया और पाकिस्तान बड़े मुस्लिम मुल्क हैं। तिजारती ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ तो दोनों ममालिक तरक्की की नई मनाजिल तय कर सकते हैं।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इंडोनेशिया के कौमी दिन के मौके पर खिताब, कहा सिंध का बेहतरीन माहौल मुनाफा बख्श सरमाकारी के लिए आइडियल है। गवर्नर सिंध ने कराची में प्रेस क्लब चौक में इंडोनेशिया के कौमी दिन पर सजावट की तकरीब का इफ्तिताह भी किया। कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से बरादराना ताल्लुकात रखना चाहता है। बरतानिया की पहली मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर सईदा वारसी ने बतौर एहतजाज कंजरवेटिव पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बैरोनेस सईदा वारसी का कंजरवेटिव पार्टी को मुनाफिकत और दाएं बाजू की सियासत का इल्ज़ाम लगाकर खैराबाद डेविड कैमरॉन की वजारत उज़्मा के दौर में सईदा वारसी पार्टी की को चेयरपर्सन के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुकी हैं। कंजरवेटिव पार्टी का मौक़िफ़ है कि सईदा वारसी से उनकी मुबैना तक़सीम करने वाली ज़बान के हवाले से तफ्तीश की जानी चाहिए थी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम शिकायत बगैर किसी तासुब के सुनी जाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सईदा वारसी के खिलाफ शिकायत मरिया हुसैन से मुतालिक एक पोस्ट के हवाले से की गई थी। सईदा वारसी ने मरिया हुसैन को अदालत से बरी होने पर एक पोस्ट में मुबारकबाद दी थी। बरतानिया के मुख्तलिफ रेल स्टेशन पर साइबर हमला, स्टेशन के वाईफाई हैक करके यूरोप पर दहशतगर्द हमले का पैगाम चला दिया गया। मुतासरा स्टेशन में लंदन ह्यूस्टन, मैनचेस्टर पिकाडली और बर्मिंघम, न्यू स्ट्रीट और ग्लासगो सेंट्रल शामिल हैं। स्टेशन पर वाईफाई से मुसाफिर लॉगिन हुए तो स्क्रीन पर यूरोप में दहशतगर्द हमले की इत्तला मिली। मुतासरा स्टेशन पर वाईफाई बंद कर दिया गया। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आलमी सकाफती मेले का दूसरा दिन आज अंग्रेजी थिएटर प्ले वाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया गया। 35 रोज जारी रहने वाले फेस्टिवल में 450 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी डिवीजन में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। रेंजर्स तैनात। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज और कल हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हथियारों से लैस शरपसंद अनासर का रावलपिंडी आमद का अंदेशा है। अमन व अमान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। सालार ज़ई मताशाह चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DPO के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करके दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। मुल्क में रमा साल का 24वां पोलियो केस हैदराबाद से रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद में 2.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ। सिंध में रमा बरस पोलियो वायरस से मुतासरा 5 बच्चे रिपोर्ट हो चुके। बैरूत हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। खामनाई के मुशीर अली लारेजानी ने कहा कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। हिजबुल्लाह के पास कायदाना सलाहियत रखने वाले बहुत सारे कमांडर और रहनुमा हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह की हलाकत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक को चलाने के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन भी महफूज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों का बायकॉट। नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ़द और दीगर ममालिक के सफारतकार एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। नेतन्याहू का हमास और हिजबुल्लाह के हथियार डालने तक जंग न रोकने का ऐलान। ईरान को भी धमकी दी है कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारी रसाई न हो। किसी कीमत पर भी ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इराक़ में इत्तेहादी अफवाज का मिशन सितंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। अमरीका और इराक़ में इत्तेहादी फ़ौजी मिशन से मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी। इराक़ में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी शराकत दारी की मुंतकिली होगी।